दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एनाटॉमी ऑफ सर्वाइवल, मतलब जिंदा बचने की वो जद्दोजहद जो आम इंसान को अचानक किसी ऐसी स्थिति में डाल दे जहां मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो। आज हम दो बिल्कुल ही अलग कहानियों में डीप डाइव करेंगे। एक तरफ तपता हुआ जला देने वाला रेगिस्तान और दूसरी तरफ अमेज़न का बेरहम घना जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इंसान जिंदा बचने के लिए किस हद तक जा सकता है। शुरुआत एक ऐसे खुलासे से करते हैं जो शायद आपको हिला के रख दे। द प्लेन होल्ड्स मैसिव सीक्रेट्स, इट वॉज ब्रॉट डाउन ऑन पर्पस। ये शब्द किसी सस्पेंस फिल्म के नहीं है। ये एक पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसका विमान अमेज़न के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। ये बात साफ इशारा करती है कि भाई कभी कभी हादसे अपने आप नहीं होते बल्कि सोचे समझे तरीके से करवाए जाते हैं। और यहीं से ना दो बिल्कुल अलग तरह की मौत के सफर शुरू होते हैं। एक तरफ कुदरत का बेरहम इम्तिहान और दूसरी तरफ खुद इंसान की साजिश। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की, स्ट्रैंडेड इन नोवेयर। आखिर ये अनजान जगह में फंसने की शुरुआत होती कैसे है? अब इन दोनों इंसिडेंट्स का जो बेस है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ रेगिस्तान वाली स्टोरी है, यहाँ दो दोस्त, और मजेदार बात देखिए, दोनों का ही नाम जेरी है। अपनी ही मर्जी से एक लंबे सफर पर पैदल निकल पड़ते हैं, वो भी बिना पानी और बिना किसी जरूरी सामान के। दूसरी तरफ अमेज़न वाले केस में 8 बिल्कुल अनजान लोग हैं। ये लोग वहां अपनी मर्जी से घूमने नहीं गए थे, ये एक बहुत ही सोचे समझे प्लेन क्रैश का शिकार होकर जंगल के बीचों बीच फंस गए थे। मतलब एक जगह गलती खुद की है और दूसरी जगह आप किसी और के बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। आते हैं दूसरे पड़ाव पर, फॉल्स होप एंड फेटल एरर्स। देखते हैं कि कैसे झूठी उम्मीद और जानलेवा गलतियां आपस में मिलती हैं। रेगिस्तान वाले किस्से में एक के बाद एक ऐसी गलतियां हुई जो किसी की भी जान ले सकती हैं। इन दोनों दोस्तों ने एडवेंचर के चक्कर में क्या किया? मेन रास्ता ही छोड़ दिया। बिना पानी, बिना किसी मैप के बस आगे बढ़ते गए। और जब एहसास हुआ कि भटक गए हैं तो पैनिक में आकर दौड़ने लगे। दौड़कर अपनी बची कुची एनर्जी भी बर्बाद कर दी और दूरियों का बिल्कुल ही गलत अंदाजा लगाया। ये एक ऐसी फेटल चेन रिएक्शन थी जिसने उन्हें आग उगलते सूरज के नीचे सीधा मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया। लेकिन अमेज़न के जंगल में कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ सेफ्टी का भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है। देखिए, पहले दिन ये 8 लोग क्रैश से जिंदा बच जाते हैं। एक उम्मीद जागती है कि चलो बच गए, पर फिर उसी रात घायल पायलट का दम घोटकर उसे मार दिया जाता है। और अगले दिन बचा हुआ सारा खाना रहस्यमयी तरीके से गायब। सोचिए, बाहर के खतरनाक जानवर तो बाद में आएंगे, यहाँ तो अंदर मौजूद कोई अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। और यहाँ आकर ना इन बचे हुए यात्रियों का असली चेहरा सामने आता है। सब के सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। जैक को लीजिए, वो खुद को इंश्योरेंस वाला बताता है, पर असल में वो एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेटर था। क्रिस्टिन कोई आम ट्रैवलर नहीं बल्कि क्राइम रिपोर्टर थी। और डॉन और एमी, वो कोई नए हनीमून मनाने वाले कपल नहीं थे बल्कि एक अमीर बाप की बेटी और उसका भगोड़ा ड्राइवर थे। ये सारे छुपाए हुए राज इस सर्वाइवल स्टोरी को अचानक से एक डेडली हूडनइट मिस्ट्री में बदल देते हैं। इस पॉइंट पर हमें ये देखना पड़ेगा कि नेचर वर्सेस ह्यूमन मैलिस, असली दुश्मन आखिर है कौन? प्रकृति का गुस्सा या इंसान की अपनी कुरूपता? रेगिस्तान की बात करें तो वहां दुश्मन कोई छुपा हुआ इंसान नहीं होता, वो चारों तरफ फैला होता है। डिहाइड्रेशन, भाई पानी की कमी ऐसी बेरहम चीज है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ 24 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे बिना पानी के रहने पर होंठ बुरी तरह फटने लगते हैं, जीभ सूज जाती है और इंसान अपने ही शरीर पर से पूरा कंट्रोल खोने लगता है। प्रकृति यहाँ कोई एक्टिव अटैक नहीं करती, वो बस एक शांत कातिल की तरह आपके टूटने का इंतजार करती है। लेकिन अमेज़न की डार्क स्टोरी इससे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ का दुश्मन सोचे समझे तरीके से वॉर करता है। स्टेप्स देखिए इसके। पहले, विमान का रास्ता बदलकर क्रैश करवाना। दूसरा, उस पायलट को मार डालना जो सच जानता था। तीसरा, जो लोग बच गए उन्हें जहर या चाकू से मारना। और सबसे खौफनाक चौथा स्टेप, मृत शरीरों के अंदर करोड़ों के स्मगल्ड ड्रग्स छुपाकर उन्हें देश के बाहर भेजना। ये दोस्तों इंसानी लालच का सबसे काला सच है। और इस पूरी मास्टरमाइंड साजिश के पीछे आखिर था कौन? डॉक्टर केविन। ये काफी बड़ा और डरावना पैराडॉक्स है। एक डॉक्टर जिसका काम ही लोगों की जान बचाना होता है,
उसने अपनी मेडिकल नॉलेज का यूज सिर्फ लोगों की कमजोरियों को पकड़ने और उन्हें सिस्टमैटिकली मारने के लिए किया। और ये सब क्यों? सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के ड्रग स्मगलिंग के लालच में। उसने पहले अपनों का भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे का खून कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, द ब्रेकिंग पॉइंट। वो आखिरी दर्दनाक मुकाम जहां इंसान पूरी तरह टूट जाता है। रेगिस्तान की गर्मी में ये सब्र का बांध टूटता है तीसरे दिन, डे 3, जब वो दोनों दोस्त एक बिल्कुल सफेद नमक के मैदान मतलब एक सॉल्ट फ्लैट में पहुंचते हैं। तब तपती धूप उस सफेद जमीन से टकराकर उन्हें लिटरली अंधा करने लगती है। दिमाग और शरीर अब पूरी तरह हार चुके होते हैं। उन्हें हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। उन्हें पानी के तालाब और ऐसे शहर दिखने लगते हैं जो वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनका मानसिक संतुलन अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। और उस तीसरे दिन की रात में ना एक ऐसी घटना होती है जो किसी का भी दिल दहला दे। एक दोस्त जो अब इस एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की तड़प को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसकी आंखों में बस एक साइलेंट रिक्वेस्ट थी, अ साइलेंट प्ली टू बी फ्रीड फ्रॉम एगनाइजिंग पेन, कि बस अब इस दर्द से आज़ाद कर दो। और तब दूसरा दोस्त रोते हुए आखिरी रास्ते के तौर पर अपने ही दोस्त का गला दबा देता है। सुनने में भयानक लगता है, पर यह कोई मर्डर नहीं था, ये दया के खातिर दी गई मौत थी, क्योंकि उस वक्त जिंदा रहना मौत से कहीं ज्यादा दर्दनाक हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अमेज़न में हालात पूरी तरह काबू से बाहर थे। लगातार हो रही मौतों का मंजर इतना खौफनाक था। सुबह लीजा को चाकू से मार दिया जाता है, दोपहर होते होते डॉन और एमी पर पीछे से गोलियां चला दी जाती हैं, और रात आते आते मास्टरमाइंड डॉक्टर केविन एक नया ही नाटक रचता है। वो लाशों के बीच एक बॉडी बैग में घुसकर खुद की ही मौत का ढोंग करता है, ताकि वो बिना किसी शक के सेना के जरिए वहां से आसानी से निकल सके। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, द प्राइस ऑफ सर्वाइवल। जब सब खत्म हो गया तो बचने की क्या कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, दोनों कहानियों के एंड में क्या होता है। रेगिस्तान वाला जो सर्वाइवर था वो फिजिकली तो एक गाड़ी तक पहुंचकर जिंदा बच जाता है, पर उसकी रूह, उसकी इंसानियत, वो वही उस रेत में दफन हो चुकी है। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची, बस एक खोखला सन्नाटा है। और दूसरी तरफ लालच का मारा डॉक्टर केविन एक छोटे प्लेन में अपने ड्रग्स लेकर उड़ने ही वाला होता है कि अचानक उसके प्लेन के फ्यूल टैंक में एक गोली लग जाती है। नतीजा, प्लेन वापस उसी जंगल में क्रैश हो जाता है जहां उसने इतने लोगों की जान ली थी। कर्मा, राइट? तो इस सब का अल्टीमेट टोल क्या रहा? एक जगह रेगिस्तान में जिंदा बचने की फितरत के आगे एक दोस्त की बलि चढ़ गई, एक ऐसी कीमत जो जिंदगी भर उस सर्वाइवर पर बोझ बनकर रहेगी। और दूसरी जगह इतने सारे निर्दोष लोगों का खून बहाने के बाद वो 1000 करोड़ के ड्रग्स वापस उसी मिट्टी में मिल गए जहां से सब शुरू हुआ था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन ग्रीड, इन दोनों का आखिर में अंजाम बस पूरी तरह से तबाही ही था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। आप सब इस पर जरूर सोचिएगा। क्या सबसे ज्यादा खौफनाक कुदरत की वो खामोशी है जिसमें कोई रहम नहीं और जो आपकी एक गलती पर चुपचाप आपकी जान ले सकते हैं, या फिर इंसानी लालच का वो गहरा अंधेरा जो अपने ही साथियों को बेदर्दी से मारने की साजिश रचता है? इन कहानियों ने ये तो साफ कर दिया कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, अंदर छिपा खोखलापन और लालच हमेशा उससे ज्यादा खतरनाक होता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।